नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। देश में तमाम राज्यों में जो चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद पूरे देश में एक मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जाता है और वो मुद्दा है ईवीएम मशीन को लेकर। हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म हुए हैं। उसके बाद हरियाणा में जिस तरह के नतीजे आए उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए और इसको लेकर कई तरह की जो है वो बातें चुनाव आयोग को कही है, कई तरह के सबूत उन्होंने चुनाव आयोग को दिया है। लेकिन ईवीएम मशीन को लेकर इस बार जिस शख्स ने सवाल उठाया है उनको नकारना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल अलग अलग वक्त अलग अलग समय पर जो है अलग अलग चुनाव में ईवीएम को लेकर सवाल उठाती रही है। लेकिन इस बार जिन्होंने सवाल खड़ा किया है ईवीएम मशीन को लेकर उसको नकारना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिन्होंने सवाल उठाया है वो शख्स खुद एक इंजीनियर है और उनके अंडर में लाखों लोग काम करते हैं, हजारों इंजीनियर काम करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलन मस्क की। एलन मस्क ने खुले तौर पर एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि मैं खुद एक टेक्नीशियन हूँ और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ईवीएम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से जुड़ा होता है और इसको हैक करना संभव है। तो सुना आपने किस तरीके से ईवीएम को लेकर एलन मस्क एक बार फिर से मुखर तौर से खुले मन से कह रहे हैं कि ईवीएम पर भरोसा करना ठीक नहीं है। वही सवाल जो लगातार विपक्षी दल लगातार तमाम चुनाव के बाद उठाते रहे हैं। हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस ने सवाल उठाया। उनके बयानों को लेकर कई बार जो है वो कहा जाता है कि चुनाव हारते हैं, इसके बाद इस तरह के सवाल उठाते हैं। लेकिन एलन मस्क ने जो सवाल उठाया है ये बहुत ही गंभीर सवाल है और उसको झुठलाया नहीं जा सकता, ठुकराया नहीं जा सकता, क्योंकि एलन मस्क कई प्रोजेक्ट पर कई वैज्ञानिकों के साथ वो काम करते रहे हैं। खुद एक इंजीनियर है, टेस्ला जैसी कंपनी के सीईओ हैं। एक ऐसी कार जो कंप्यूटर के जरिए पूरी की पूरी जो कार है वो ऑपरेट किया जाता है और उसमें अगर ड्राइवर ना भी हो तब भी उस कार को चलाया जा सकता है। तो इतनी आधुनिक कार को बनाने वाला व्यक्ति, उसको तैयार करने वाला व्यक्ति, उस कंपनी का सीईओ अगर ईवीएम पर सवाल उठाए तो आप सोच सकते हैं कि उस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है। माना यह भी जाता है कि एलन मस्क पीएम मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं और बीजेपी का ऐसा मानना है कि जब भी विपक्षी पार्टी हारती है उसके बाद ये ईवीएम का मुद्दा बनाया जाता है और इसके जरिए जो है अपनी हार को आड़ बनाकर ईवीएम को आगे रखती है। लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके के नतीजे उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश के नतीजे ने पूरे देश के माहौल को बदल दिया और बीजेपी पूर्ण बहुमत की खुद की सरकार में नहीं आ पाई और एनडीए के कई दल का सहारा उनको लेना पड़ा। इसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने भरी सदन में इसको लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि 80 के 80 सीट भले ही मैं जीत जाऊं लेकिन उसके बाद भी मुझे ईवीएम मशीन पे भरोसा नहीं है। इस बयान को आप सुनिए जो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने भरे सदन में इस बयान को दिया था। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। अखिलेश यादव ही नहीं, इसके बाद जो है राहुल गांधी भी अपनी यात्रा के बीच कई बार ईवीएम मशीन पर सवाल उठाते रहे हैं और कई बार उन्होंने बताया है कि भाई किस तरीके से नरेंद्र मोदी इसके जरिए चुनाव जीतते हैं। उन्होंने सवाल खड़े किए नरेंद्र मोदी पे और कहा कि अगर ईवीएम मशीन को हटा दिया जाए तो नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। अब 2 राज्यों में चुनाव है, कई राज्यों में उपचुनाव भी है। इसके बाद अब देखना है कि भाई क्या नतीजे आते हैं और ईवीएम का मुद्दा एक बार क्या फिर से बाहर आने वाला है। आपको क्या लगता है ईवीएम मशीन को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ईवीएम का मुद्दा यूं ही लगातार हर चुनाव के बाद चलता है। अब अगले चुनाव में देखना है क्या होता है। लेकिन एलन मस्क ने जिस तरीके से सवाल उठाया है, जो खुद एक इंजीनियर है, तो बहुत ही अहम है, बहुत ही खास है। इसी तरीके के मुद्दे आपके पास मैं लेकर आता रहूँगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।